अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 2.24। डिटरमाइन द रेफरेंस वोल्टेजेस प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.109 विच यूजेस अ वाइट एलईडी टू इंडिकेट दैट द पावर इज ऑन। ठीक है, पावर इज ऑन, वाइट एलईडी यूज की गई है। व्हाट इज द लेवल ऑफ करंट थ्रू द एलईडी। लेवल ऑफ हमने करंट फाइंड करना है। पहले पहले तो हमने रेफरेंस वोल्टेजेस फाइंड करनी है, फिर लेवल ऑफ करंट फाइंड करना है, एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द सप्लाई, पावर डिलीवर्ड बाय द सप्लाई फाइंड करनी है। हाउ डज द पावर अब्सॉर्ब बाय द एलईडी, पावर अब्सॉर्ब बाय एलईडी, एलईडी कौन सी है, वाइट एलईडी, एंड कंपेयर टू दैट ऑफ जीनर डायोड ऑफ 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट का एक जीनर डायोड यहाँ पे लगाया गया है, उसके अक्रॉस भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये अगर हमारे पास 40 वोल्ट अगर इनपुट यहाँ पे दी गई है, क्या ये सफिशिएंट है इन ऑल डायोड्स के पोटेंशियल को क्या है माइनस करने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं वाइट एलईडी। वाइट एलईडी का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 4 वोल्ट। ठीक है, टेबल 1.9 से आप देख सकते हैं वाइट एलईडी का पोटेंशियल होता है 4। तो 40 माइनस 4 36, और इसी तरह जीनर डायोड का ये वाला 6, तो ये बनेगा 30। अब ये 0.7 है, ये निकाल लेंगे, और ये 3.3। तो देखें कोई वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, मींस जो ये 40 वोल्ट सप्लाई है ये एनफ है इस सर्किट के लिए। ठीक है, इस सर्किट में करंट के फ्लो के लिए। समझ आ गई। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रेफरेंस वोल्टेजेस। अब रेफरेंस वोल्टेजेस हमारे पास हैं V01 एंड V02। अब ये हम क्या है यूजिंग KVL फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम KVL लगाएंगे, V01 माइनस VD माइनस VZ2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें V01 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा VD प्लस VZ2। अब VD हमारे पास क्या है, सिलिकॉन डायोड है, तो 0.7 आ जाएगा, और VZ2 3.3 वोल्ट है। इस चीज़ से आपने नहीं घबराना कि ये डायोड रिवर्स बाइस में है, नहीं, ये जीनर डायोड रिवर्स बाइस में ही काम करता है, तो इसलिए ये इसी तरह ही होना है। ठीक है, ये ठीक लगा हुआ है सर्किट में, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जब जीनर डायोड जिसका सिंबल ये है, ठीक है, जब भी ये हम जब एलईडी होगी तो इस तरह हमारे पास साथ में एरो होंगे। जीनर डायोड के लिए ये सिंबल होगा, और सिंपल डायोड के लिए ये होगा, और उसके साथ लिखा हुआ होगा कि ये सिलिकॉन डायोड है, गैलियम आर्सेनाइड है, या जर्मेनियम है, या जो है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, V01 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट, 3.3 प्लस 0.7, तो ये आ गई 4 वोल्ट। अब हमने V02 फाइंड करना है। यहाँ से हम KVL स्टार्ट करेंगे, V02 माइनस VZ1 माइनस V01 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ही हमने KVL स्टार्ट करना होता है, एक टर्मिनल से स्टार्ट करके जहाँ पे ख़त्म करते हैं उसके बाद 0 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ख़त्म करना है क्योंकि V01 की वैल्यू हमें नोन है, तो यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। तो V02 यहाँ से आ जाएगा VZ1 प्लस V01। अब VZ1 देखें 6 वोल्ट दिया गया है, ये VZ2 भी 3.3 वोल्ट दिया गया था। अब 6 प्लस 4 ये बनेगा 10 वोल्ट। V02 हमारे पास क्या है, रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट आ गई। अब हमने ये दो फाइंड कर लिए हैं रेफरेंस वोल्टेजेस। इसके बाद हमने करंट फाइंड करना था, व्हाट इज द लेवल ऑफ करंट थ्रू द एलईडी। अब एलईडी के थ्रू हमने जो करंट फाइंड करना है उसके लिए हमें ये पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, या इस रेजिस्टेंस में से डायरेक्ट कह दें कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से V02 की वैल्यू हमें नोन है, तो V02 तक हम क्या है यहाँ पे KVL लगाएंगे। मैं इसको अगर E कह दूं, E माइनस VR, ठीक है, रेजिस्टेंस का क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको VR या IR डायरेक्ट कह सकते हैं, वो भी सेम है। माइनस V LED माइनस V02 इज इक्वल टू 0, ये KVL लग गया। अब यहाँ से हमने VR फाइंड कर लेना है। VR आ जाएगा E माइनस V LED माइनस V02। E हमारे पास 40 वोल्ट इनपुट सप्लाई है, एलईडी का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, V02 हम अभी अभी हमने फाइंड किया है 10 वोल्ट है, तो ये आ जाएगा 26 वोल्ट। अब VR रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया, तो यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR से यहाँ से मैं I फाइंड कर सकता हूँ, VR ओवर R, जो कि आ जाएगा 26 वोल्ट ओवर R हमारे पास दिया गया है
1.3 किलो ओम, जिसको हम 1300 ओम लिख सकते हैं, ठीक है, 1300 ओम। तो यहाँ से 0.02 एम्पेयर करंट आ जाएगा, जिसको हम 20 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये करंट हमने किसका फाइंड किया है, थ्रू रेजिस्टेंस, और हमने फाइंड किसका करना था, एलईडी का। अब करंट तो हमारे पास सेम ही होता है सीरीज सर्किट में, तो जो रेजिस्टेंस से करंट बह रहा है वही एलईडी से बह रहा है, तो लेवल ऑफ करंट थ्रू एलईडी क्या आ जाएगा, 20 मिली एम्पेयर आ जाएगा। और उसके साथ पावर डिलीवर्ड बाय द सप्लाई, उसके लिए हमने क्या है, हमें पता है कि P इज इक्वल टू आई वी होता है। तो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल यूज़ करना है V, वो सप्लाई का पोटेंशियल जो कि 40 वोल्ट दिया गया था वो यूज़ करना है, और करंट तो 20 मिली एम्पेयर है, फिक्स रहेगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई पावर डिलीवर्ड बाय द सप्लाई आ जाएगी 800 मिली वाट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को भी थोड़ा सामने रखें, करंट थ्रू एलईडी फाइंड कर लिया, पावर डिलीवर बाय द सप्लाई ये भी फाइंड कर लिया। अब हमने पावर ऑब्जॉर्ब बाय एलईडी फाइंड करनी है और उसको कंपेयर करना है जीना डायोड की पावर से, ठीक है। तो हमें जीना डायोड की पावर भी फाइंड करना पड़ेगी और एलईडी की भी। अगेन वही सेम फार्मूला है, P इज इक्वल टू आई वी। यहाँ पे V क्या है, एलईडी वाला यूज करेंगे। एलईडी का क्या पोटेंशियल है, 4 वोल्ट है, जो कि 80 मिली वाट आ जाएगी पावर। और इसी तरह जीना डायोड क्या है, 6 वोल्ट है, तो VG हम यूज़ करेंगे, वो आ जाएगा 120 मिली वाट। अब देखें, जो जीना डायोड पावर ऑब्जॉर्ब बाय जीना डायोड है, वो है पावर ऑब्जॉर्ब बाय एलईडी से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे नोट में लिख देंगे, पावर ऑब्जॉर्ब बाय द जीना डायोड एक्सीड्स दैट ऑफ एलईडी बाय 40 मिली वाट। इनका डिफरेंस देखें 40 मिली वाट का है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।